क्या तुमने कभी आधी रात के सन्नाटे में ऊपर टकटकी लगाकर आकाश को निहारा है? वह टिमटिमाते असंख्य सितारे, वह गहराई जो मानो कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसे क्षणों में मन अपने आप एक प्रश्न पूछ बैठता है, आखिर यह सब बना किसने? और अगर किसी ने इसे रचा तो उसे बनाने वाला कौन था? जरा रुक कर सोचो। अगर ईश्वर भी किसी शक्ति की उत्पत्ति है तो उस परम स्रोत का स्वरूप क्या था? क्या उससे पहले कुछ मौजूद था या फिर बस एक अनकहा शून्य, एक ऐसा मौन जहां न समय था, न दिशा, न चेतना? आज हम उसी अनदेखे रहस्य की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जहां उत्तर नहीं मिलते, सिर्फ प्रश्न गूंजते हैं। एक सफर जो सोच की जमीन हिला देगा और तुम्हें उस बिंदु तक ले जाएगा जहां शायद स्वयं ब्रह्मांड ने पहली बार सांस ली थी। कल्पना करो, हजारों साल पहले का मानव जब उसने पहली बार आकाश को देखा होगा, चांद की शीतल रोशनी, सूर्य की प्रचंड ऊर्जा और अनगिनत तारे, उसके लिए यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं रहा होगा। जब उत्तर नहीं मिले तो मन ने एक कल्पना रची, एक ऐसी सत्ता की जो अज्ञात को अर्थ दे सके। यहीं से ईश्वर की अवधारणा ने जन्म लिया। भारतीय दर्शन में सृष्टि को समझने का एक अद्भुत ढांचा मिलता है। ब्रह्मा जो रचना करते हैं, विष्णु जो संसार को संभाले रखते हैं, और शिव जो अंत में सबको विलीन कर देते हैं। उत्पत्ति, संरक्षण और संहार, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ब्रह्मांड का अनंत चक्र, जिसे आज हम कॉस्मिक साइकिल कहते हैं। लेकिन यहीं से असली प्रश्न जन्म लेता है। अगर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा स्वयं कहां से आए? पुराणों में एक रहस्यमय दृश्य का वर्णन मिलता है। चारों ओर केवल अंधकार था, ना आकाश, ना पृथ्वी, बस एक अथाह जलराशि फैली हुई थी। उसी अनंत जल पर एक विशाल नाग पर शयन कर रहे थे भगवान विष्णु, गहरी योग निद्रा में लीन। और तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब एक और प्रश्न सिर उठाता है। यदि ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न हुए तो स्वयं विष्णु का उद्गम क्या था? कौन सी शक्ति थी जो उन्हें उस अनंत शून्य में थामे हुए थी? क्या कोई ऐसी ऊर्जा थी जो ब्रह्मांड से भी परे थी? या फिर सब कुछ उसी शून्य से जन्मा जहां समय, स्थान और चेतना का कोई अस्तित्व नहीं था? दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां दर्शन थम जाता है, अध्यात्म मौन हो जाता है और विज्ञान भी सिर झुका लेता है। क्योंकि यह सवाल केवल भगवान का नहीं, अस्तित्व की शुरुआत का है। तो तैयार हो जाओ एक नई खोज के लिए, एक गहन यात्रा के लिए, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर से भी पहले क्या था। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु अनादि हैं, अर्थात जिनका कोई आरंभ नहीं। वे अनंत हैं, समय से परे हैं। ना उनका जन्म हुआ, ना कभी अंत होगा। वे बस हैं, थे, हैं और रहेंगे। लेकिन यहीं एक और जिज्ञासा जन्म लेती है। यदि विष्णु ही सर्वोच्च हैं तो महादेव शिव का स्थान क्या है? यहीं से कथा एक नया मोड़ लेती है। एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों स्वयं को सर्वोपरि मानने लगे। अचानक उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक प्रचंड ज्योति स्तंभ आग और प्रकाश से बना हुआ, ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई प्रारंभ दिखाई दे रहा था, ना कोई अंत। विष्णु बोले, मैं इसका अंतिम छोर खोज निकालूंगा। उन्होंने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर बढ़ चले। उधर ब्रह्मा ने कहा, मैं इसकी छोटी तक पहुंचूंगा। वे हंस का स्वरूप लेकर ऊपर की दिशा में उड़ गए। युग बीतते गए, समय थक गया, लेकिन उस स्तंभ की सीमा किसी को न मिली। अंततः विष्णु लौट आए। नम्र स्वर में बोले, मैं असफल रहा, यह शक्ति हम दोनों से कहीं महान है। और तभी उस ज्योति स्तंभ से महादेव शिव प्रकट हुए। यह संदेश देने कि सत्य अहंकार से नहीं, विनम्रता से प्रकट होता है। और तभी उस अनंत प्रकाश पुंज के मध्य से प्रकट हुई वह सत्ता जिसे संसार महादेव कहता है। उनकी वाणी में न गर्व था, न क्रोध, केवल सत्य की गूंज। उन्होंने कहा, मैं ही हूं वह स्रोत जहां से सब कुछ निकला और जहां सब कुछ लौटेगा। मैं सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहूंगा। जरा कल्पना कीजिए, जब स्वयं ब्रह्मा जो रचना के प्रतीक हैं और विष्णु जो पालन के अधिष्ठाता हैं उस प्रकाश की सीमा तक नहीं पहुंच सके, तो उस सत्ता की गहराई कितनी अथाह होगी। शिव जो जन्म और मृत्यु की परिभाषाओं से परे हैं,
जो किसी एक रूप, लिंग या पहचान में बंधे नहीं। न वे केवल देव हैं, न असुर। वे तो वह चेतना है, वह मूल ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर कण, हर स्पंदन और हर सांस में प्रवाहित है। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी यही स्वीकार करता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, न ही उत्पन्न होती है। वह केवल अपना स्वरूप बदलती रहती है। और भारतीय दर्शन कहता है, वही अविनाशी ऊर्जा, वही शाश्वत चेतना महादेव का वास्तविक स्वरूप है। अब एक क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सार्वभौमिक सच्चाई छिपी है? शायद यह एक संकेत है कि भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है, एक शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव अलग अलग देव नहीं, बल्कि एक ही ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के 3 चरण हैं: सृजन, संरक्षण और परिवर्तन। यह चक्र केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, यह हमारे जीवन में भी हर पल घटित होता है। हर श्वास के साथ एक नया आरंभ होता है। यह सृजन है, जीवन की यात्रा, यह पालन है, और अंत में देह का मिट्टी में विलीन होना, यह संहार है। लेकिन संहार अंत नहीं, उसी मिट्टी से फिर नया जीवन जन्म लेता है। यही है वह अनंत चक्र, जिसकी न कोई शुरुआत है, न कोई अंतिम बिंदु। तो असली प्रश्न यह नहीं कि भगवान कौन है। असल सवाल यह है, क्या भगवान कभी अस्तित्व में आए ही थे, या वे सदा से हर जगह, हर अनुभूति और हर ऊर्जा में उपस्थित हैं? शायद हमने उन्हें देखना ही बंद कर दिया है। संभव है यही सबसे बड़ा रहस्य हो कि भगवान कभी पहले नहीं थे, वे हमेशा से थे। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर भगवान सदा से थे तो मनुष्य ने उन्हें पहली बार कब महसूस किया? बहुत प्राचीन काल में, जब न मंदिर थे न धर्म ग्रंथ, जब मानव जंगलों में भटकता था। वह बिजली की चमक से डरता था, तूफानों से कांप उठता था, आग की लपटों को देखकर नतमस्तक हो जाता था। उसे समझ नहीं आता था कि यह शक्ति कौन चला रहा है। कभी वर्षा होती और धरती हरियाली से भर जाती, कभी आकाश से बिजली गिरती और वृक्ष जल उठते। यहीं से जन्म हुआ ईश्वर की पहली अनुभूति का, डर से उपजा विश्वास। कहीं गर्जन में किसी ने इंद्र को देखा, कहीं सूर्य की रोशनी में सूर्यदेव को, कहीं अग्नि की ज्वाला में अग्निदेव को, और कहीं प्रवाहित नदी में मां गंगा को। धीरे धीरे यह एहसास आकार लेने लगा। भगवान कोई नाम नहीं रहे, वे प्रकृति का अनुभव बन गए। जब सभ्यताएं विकसित हुईं तो ईश्वर का स्वरूप भी बदलने लगा। अब वे केवल शक्ति नहीं रहे, बल्कि कथाओं, प्रतीकों और भावनाओं में ढल गए। मिस्र में रा, यूनान में ज्यूस और भारत में शिव, विष्णु, ब्रह्मा। नाम अलग थे, रूप अलग थे, लेकिन मूल शक्ति एक ही थी। क्योंकि मनुष्य का मन निराकार को समझ नहीं पाता, उसे देखने के लिए आकार चाहिए। इसलिए उसने ईश्वर को चेहरे दिए, ताकि वह उनसे जुड़ सके, पूजा कर सके और विश्वास कर सके। शुरुआत में भगवान डर से जन्मे, फिर बने आशा का सहारा, और अंततः प्रेम और श्रद्धा का आधार बन गए। जब जीवन ने मुस्कुराना सिखाया, तब किसी ने कहा, यह ईश्वर की कृपा है। और जब दर्द ने घेरा, तो वही आवाज आई, शायद ईश्वर ने कुछ छीन लिया। इसी उलझन में समय के साथ ईश्वर एक विचार नहीं रह गए, वे धीरे धीरे एक गहरी अनुभूति बनते चले गए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अगर हम इतिहास की परतों को ध्यान से खोलें, तो पाएंगे कि हर सभ्यता, हर युग और हर संस्कृति एक ही अदृश्य सत्य की ओर इशारा करती है। एक ऐसी चेतना जो हर जीव के भीतर भी है और फिर भी पूरे अस्तित्व से परे भी। भारतीय दर्शन उसे आत्मा और परम चेतना कहता है। यूनान के मनीषी उसे लोगोस का नाम देते हैं। प्राचीन मिस्र में वही शक्ति का कहलाती थी, और आज का विज्ञान उसी को कहता है। हर वस्तु ऊर्जा से बनी है। मतलब यह कि इंसान चाहे किसी भी काल में जन्मा हो, उसने उसी एक शक्ति को अलग अलग शब्दों में पहचानने की कोशिश की है। तो प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। असल प्रश्न यह है कि क्या हम उन्हें समझ पाए हैं। क्योंकि जिस दिन मनुष्य ने बाहर तलाशना छोड़कर अपने भीतर झांकना शुरू किया, उसी क्षण आर्षी, संत और योगियों का जन्म हुआ। उन्होंने एक स्वर में कहा, ईश्वर किसी दूर के आकाश में नहीं, वे तुम्हारी चेतना में निवास करते हैं। वह वहीं प्रकट होते हैं जहां करुणा जन्म लेती है, जहां क्षमा बहती है और जहां प्रेम सांस लेता है। यहीं से भक्ति का अर्थ बदल जाता है। अब यह भय नहीं, बल्कि आत्मबोध बन जाती है। इसलिए जब कोई पूछे, ईश्वर पहले क्या थे, तो हल्की सी मुस्कान के साथ कहना, वे पहले भी थे, अभी भी हैं
और सदा रहेंगे, क्योंकि वे सिर्फ एक नाम नहीं हैं। वे हर सांस में, हर कंपन में और हर विचार में मौजूद हैं। और शायद यही उनकी सबसे अद्भुत विशेषता है। वे हर युग में नया रूप लेते हैं, हर सभ्यता उन्हें नया नाम देती है, लेकिन उनका सार सदा एक सा रहता है, शाश्वत, अटल और सनातन। तो अगली बार जब कोई पूछे ईश्वर कहाँ है, तो उत्तर देना, वह मैं हूं, वह तुम हो और वह यह संपूर्ण ब्रह्मांड है।